कब्रिस्तान में सिर्फ लाशें नहीं होती, वहाँ इंतज़ार होता है, कुछ आत्माओं का और कुछ बदले का। और किसी ने अगर गलत नाम ले लिया तो मिट्टी भी जवाब देती है। आज की कहानी है कब्रिस्तान की रानी की, मामा ब्रिजिट की, वो जो कब्रों की देखभाल करती है और जो बेइज्जती कभी माफ़ नहीं करती। उत्तर भारत के एक पुराने एंग्लो इंडियन कब्रिस्तान में एक सफ़ेद पत्थर की कब्र है। नाम धुंधला हो चुका है, लेकिन लोग कहते हैं वो अनमार्क्ड नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है। निशा और उसका फियांसे कबीर पैरानॉर्मल ब्लॉग चलाते थे। उनका नया एपिसोड था हॉन्टेड कॉलोनियल सेमेट्री एट 3 AM। व्यूज़ के लिए उन्होंने डिसाइड किया वो एक रिचुअल ट्राई करेंगे, बस मजाक में, स्पिरिट रिस्पॉन्स चैलेंज। यहीं से सबकी शुरुआत हुई। रात 3:07 पर कैमरा ऑन किया। रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। निशा ने चौक से एक छोटा सा क्रॉस बनाया, थोड़ा रम छिड़का और इंटरनेट से सीखी हुई कुछ लाइनें बोली। उसने कहा, मामा ब्रिजिट, अगर तुम यहाँ हो तो कोई साइन दो। हवा ठंडी हो गई। कबीर हंस पड़ा और कबीर ने कहा, गाइस, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है, कंटेंट मिल गया। तभी कैमरा ग्लिच हुआ। ऑडियो में एक और आवाज़ रिकॉर्ड हुई जो वहाँ किसी ने नहीं सुनी। एक औरत की, बहुत धीमी, बहुत गुस्से में। उसने कहा, तुमने बुलाया है। अगली सुबह कबीर ने फुटेज एडिट करते वक्त देखा, फ्रेम के पीछे निशा के बिल्कुल पास एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद गाउन में, सर पे स्कार्फ, आंखों के पास काला काजल फैला हुआ। लेकिन निशा को याद नहीं था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उस रात के बाद निशा बदल गई। वो चुप रहने लगी। रात को 3 बजे अचानक उठकर बालकनी में खड़ी हो जाती और धीरे धीरे हंसती रहती, वही हंसी जो रिकॉर्डिंग में आई थी। फिर एक रात कबीर ने देखा निशा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी, अपने होठों पर काली लिपस्टिक लगा रही थी। उसने इससे पहले कभी ब्लैक लिपस्टिक यूज़ नहीं की थी। कबीर ने पूछा, ये क्या कर रही हो? निशा ने धीरे से मिरर में देखा, लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराया नहीं। रिफ्लेक्शन ने आंख मारी और कहा, अब ये शरीर मेरा है। कबीर वहीं फ्रीज हो गया। रूम की लाइट ब्लिंक करने लगी और निशा सीधा उसकी तरफ देखकर बोली, उसने मेरी बेइज्जती की, अब मैं उसे सिखाऊंगी। उसकी आवाज़ निशा की नहीं थी, वो भारी थी और 2 आवाज़ों में आ रही थी। अगली सुबह कबीर की बॉडी मिली बालकनी के नीचे। पुलिस ने केस सुसाइड बताया, लेकिन एक चीज़ अजीब थी। उसकी बॉडी के पास मिट्टी पड़ी थी, गीली कब्रिस्तान वाली मिट्टी, और उसके हाथ में था एक छोटा सा क्रॉस जो निशा ने रिचुअल में बनाया था। और निशा वो कब्रिस्तान के पास मिली, वही सफ़ेद कब्र के सामने ज़मीन पर बैठी हुई, होठों पर काली लिपस्टिक, आँखों में काला काजल, और वो धीरे धीरे मिट्टी पर उंगली से लिख रही थी, रिस्पेक्ट द डेड। आज भी अगर कोई उस कब्र के पास मजाक करे या कैमरा लेकर चैलेंज करे तो रिकॉर्डिंग में एक चीज़ ज़रूर आती है, एक औरत की आवाज़ जो कहती है, मैं देख रही हूँ। कब्रिस्तान सिर्फ लाशों का घर नहीं, वो टेरिटरी है, और मामा ब्रिजिट अपनी टेरिटरी में मजाक बर्दाश्त नहीं करती। अगर आज रात आप किसी पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरें और हवा में परफ्यूम और मिट्टी की मिक्स स्मेल आए तो कैमरा बंद कर देना, क्योंकि कुछ क्वींस सिर्फ एक बार वार्निंग देती हैं
उसके बाद बदला होता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई एक काल्पनिक हॉरर प्रस्तुति है। इसमें दर्शाए गए अनुष्ठान और घटनाएं वास्तविक जीवन में करने योग्य नहीं हैं। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें। कहानी यहीं खत्म होती है और अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।